ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो ज्ञानं नमो लोय सब सावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयेन्द्रमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शास नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चित् वन्दितु सब सिद्धे धूमचर्मणो गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावड़मणिमो सुध केवली भणिदम्। शीर्ष में सारजी ग्रंथ बंद अधिकार शुरू हुआ है अभी हमारा, और गाथा नंबर 237 से लेकर के 241 तक की गाथा चलेंगी इसके अंदर उत्थानी का। अब बंध तत्व के स्वरूप का विचार करते हैं। बंध में तत्व में बंध का भाव क्या है, ये कैसे काम करता है, बंध और बंध तत्व, बंध तत्व में कैसे काम करता है, क्या होता है। आज तक तो जीव को बंध की पता ही नहीं है, बंधा हुआ हूँ क्या मानता है अपने को, तो खुले हैं। बताओ, हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं कि परतंत्र देश के नागरिक हैं? स्वतंत्र। हम आजाद हैं कि बंधन पड़े हुए हैं? बंधन में है। आजाद कौन है? तो सिद्ध भगवान। हाँ, आजाद सिद्ध भगवान आजाद हैं। अपन को अभी लगे तो सही गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ लगे तो सही, जकड़ा दिखेगा तो छूटने का उपाय करेगा। अभी जकड़ा हुआ लग ही नहीं रहा तो छूटने का उपाय भी नहीं करता। एक राजा व्यक्ति कैदी बना लिया और जेल में पड़ा है, उसको लगता है मेरा ही घर है, इतनी आदत पड़ गई जेल में रहने की है, उसको लगता है कि ये तो मेरा ही घर है, इसमें क्या निकलना, खाना हो रहा है पीना हो रहा है, वहीं मन लगने लगा उसका, उस कैद के अंदर ही उसका मन लगने लगा, उन लोगों से उसका परिचय हो गया। अब वो निकलने का मन ही नहीं करता। जब निकलने का मन नहीं करता तो क्यों तो जमानत कराएगा, और क्यों बाहर निकलेगा, और क्यों स्वतंत्रता का भोग करेगा। गुलामी में मजा आ रहा उसका तो वहीं पर ही। ऐसे ही ये 5 इंद्रियों के विषय में गुलाम बन गया, उसमें मजा करता है और सोचता है आज़ाद हूँ, खाना खा लिया पेट भर गया, सो लिए तो थकान कर गई, फिर थक लिए, ऐसे जीवन चलता रहता है, एक एक दिन करके निकलता रहता है और सोचता रहता है मैं तो आज़ाद हूँ, मेरे काम सही चल रहे हैं बस, और ये तो ऐसे चलता रहेगा जैसे चल रहा है। और मोह के बंधन में देखो कि दूसरे शरीर में आग लगाएगा शमशान घाट में जा करके, और उसमें आग लगा के उसकी राख बना देगा, लेकिन ये तत्व विचार नहीं आएगा, कहने लगा जैसे राख बन गई है ऐसे ये शरीर जिसको मैं अपना मान रहा हूँ ये भी राख का पिंड है, राख है, कुछ नहीं है इसके अलावा। लेकिन ऐसी तत्व दृष्टि पैदा होती नहीं मोह के उदय से। मोह है वो तत्व दृष्टि पैदा होने देता ही नहीं है वास्तव में। बंध तत्व बंधा है, कौन बंधा है, कैसे बंधा है, वो सब बात बताएंगे। अब पहले सबसे पहले उसमें पहले बंध के कारण बतलाते हैं। अभी पहले जिसको बंधन का स्वरूप ना पता हो, बंध के कारण ना पता हो, तो बंधन से छूटने का उपाय क्यों करेगा और कैसे करेगा। अब खाली विचार करता रहे बंधा हूँ बंधा हूँ बंधा हूँ, तो जब तक बंधन के कारण और बंधन से छूटने का उपाय ना पता हो तब तक भी बंध से नहीं छूटता। मात्र बंध के विचार से बंध से नहीं छूटता। समझ में आया? अभी कोई स्वरूप विचार भी कर ले, हाँ भाई बंधन है, हम तो बंधे हैं भैया। बहुत से लोग कहते हैं भाई संसारी जीव हैं, हम तो भाई कर्मों से बंधे हैं भाई, हैं हमें तो नहीं, हम तो हैं भैया संसारी जीव। अब तो ऐसा कहता हुआ भी वो अपने को बंधन में मान रहा है कि नहीं मान रहा? वो अंतःकरण में क्या है ये देखना पड़ेगा। हाँ, अंतःकरण क्या बोलता है उसका। बिल्कुल सही। उसके अंतःकरण के अंदर वो बंधन को बंधन मानता है, लगता है मैं जीव द्रव्य हूँ और अपनी ज्ञान स्वरूप सत्ता को ना देखता हुआ कर्मों से बंधा हुआ हूँ, कर्मों की जेल में कैद हूँ। कर्म जो ले जाते हैं, उठाते हैं, गतियों में ले जाते हैं, 4 लाख गतियों में घुमाते हैं, दुख दिलाते हैं। ऐसा स्वरूप का विचार चिंतन तुझे है या नहीं है? लिखा है टोडरमल जी ने सम्यक तो सम्यक मित्र दृष्टि के प्रकरण में लिखा है। सबसे पहले क्या विचार करता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये परिणाम कैसे बन रहे हैं, ये परिणाम कर रहा हूँ, परिणाम का फल क्या होगा।
तो इतनी व्यवस्था विचार करे तब जाके आगे बढ़ने का उपाय करे। और यदि इतनी शुरुआत ना करे तो अभी वहीं बैठा हुआ है, जैसे नाव खूंटे से बंधी हो और पूरी रात नाव चलाता रहे तो नाव कितनी चली? नाव बिल्कुल भी नहीं चली, नाव तो वहीं की वहीं खड़ी हुई है। क्यों नहीं चली? क्योंकि अभी उसे अपनी गलती का पता ही नहीं लगा। गलती क्या है? गलती बहुत छोटी सी है। अब चाबी खो गई अपनी, कहीं चाबी घर में खो गई, अब पूरी दुनिया में ढूंढ लें उसको, पूरी दुनिया में हम ढूंढा है, सारे में ढूंढा है, पूरी दुनिया में चक्कर लगाए हैं, सब जगह बहुत मेहनत करें, बहुत पैसे भी खर्च करें, चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ? तिजोरी चाबी थी वो घर में खो गई थी। अब खूब ढूंढा सारे में, तो बताओ चाबी कहाँ मिलेगी? चाबी चाबी की जगह मिलेगी। इतनी मेहनत करी हमने भाई साहब, इतना हम बाहर सारा घूम आए, ये चाबी नहीं मिल रही, बताओ क्या चक्कर हो रहा है? इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, बताओ कोई बात? इतना पैसा खर्च कर दिया हमने, 10 लोग लगा रखे हमने ढूंढवाने के लिए चाबी को, हैं? कहीं नहीं छोड़ा भाई साहब, बाहर में पूरी पूरी हमने पूरी की पूरी तो पैसा खर्च कर दिया, पूरी सब लेबर लगा दी, तो भी चाबी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि जहाँ चाबी थी वहाँ नहीं ढूंढी थी। कोई खर्चे का काम था ये? कोई मेहनत का काम था ये? हैं? कितना सिंपल काम था। एक माता जी की सुई गिर गई, माता जी सुई ढूंढ रही थी अपनी, अंधकार अंधेरा हो रहा था, तो व्यक्ति गया, कहने लगा माता जी अंधेरे में मत ढूंढो, प्रकाश में ढूंढो। चला गया क्या करके। अब माता जी ने सोचा प्रकाश घर में तो है नहीं, बाहर प्रकाश हो रहा है, सूर्य का प्रकाश बाहर है, तो बाहर गई ढूंढने के लिए। प्रकाश में कहा था ढूंढने के लिए उसने, और उसने प्रकाश में ढूंढना शुरू करा। बताओ वहाँ सुई मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं। उसे ये कहा था जहाँ अंधेरा है वहाँ प्रकाश कर, वहाँ प्रकाश करेगा तो वहाँ सुई मिल जाएगी। लेकिन उसने क्या काम कर दिया? वो उल्टा समझ के क्या काम कर दिया? उसने वहाँ प्रकाश करना शुरू कर दिया, प्रकाश में जाना शुरू कर दिया और प्रकाश में देखना शुरू कर दिया। वहाँ वस्तु थी ही नहीं, कोई वस्तु मिलती कहाँ से वहाँ पर? जब है ही नहीं, सत्ता ही नहीं है वहाँ पर, तो मिलेगी कहाँ से? अब बताओ भगवान के ज्ञान के अंदर हमें अपना ज्ञान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम तो सीधे ऊपर चढ़े चढ़ते हैं ना। अब नीचे की बात बताऊँ मैं कि यहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा, सीधे ऊपर शुरू करो। ऊपर से सीधे क्या शुरू करो? भगवान के ज्ञान के अंदर मुझे मेरा ज्ञान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। नहीं मिलेगा। तुझे तेरा ज्ञान तेरे ज्ञान के अंदर मिलेगा। भगवान के सुख के अंदर तुझे अपना सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, अपना सुख भगवान के सुख जहाँ है वहाँ मिलेगा। तो कहाँ है? भगवान ने बताया है, दिखाया है, लेकिन है कहाँ? दर्पण के अंदर। हमें समझो, दर्पण के अंदर हम बाल भा रहे थे, तो एक आदमी दर्पण के अंदर खड़ा है, एक हम सामने खड़े हैं, तो दर्पण के बाल भाने शुरू कर दिए। जहाँ दर्पण में बाल चमक रहे थे वहाँ बाल भाने शुरू कर दिए, तो बाल भाए जाएंगे भाए जाएंगे। एक व्यक्ति को दाग लग गया मुंह पर, वो जाके दर्पण में देखा या दाग लगा है, तो उसे क्या लगा दाग दर्पण पे लगा है। अब दर्पण को धोए चमकाए, खूब मेहनत करे, दर्पण पे रगड़ा रगड़ी करे, खूब लगा रहे, घंटों महीनों तक लगा रहे, तो दाग कब साफ होगा? जब वो स्वयं के ऊपर अप्लाई करेगा। कितनी देर का काम था वो? इतनी मेहनत का, इतनी टेंशन का काम था वो? जितनी टेंशन इतनी मेहनत कर रहा है, इतना इतना देर का काम है, यहाँ से हटा ले उसको, यहाँ से वो हट जाएगा यहाँ से। कितनी देर का काम है? विधि ना पता हो तो बहुत भारी है, और विधि पता हो तो बहुत आसान है, और विधि पता होने पर भी विधि की स्वीकृति ना हो तो बहुत भारी है, और विधि की स्वीकृति हो तो कितना आसान है। जिस टाइम कंप्यूटर आए थे तो उस समय क्या था, जितने भी कलर थे ना, कंप्यूटर किसी चलाना आता ही नहीं था, किसी को भी नहीं आता था इंडिया के अंदर। और पूरे इंडिया के अंदर कंप्यूटर लेकर आना, उन्हें लगवाना, एक बड़ा क्रांतिकारी काम था ये। मतलब जो लोग बैठे हैं सरकारी नौकरी में, आपको पता है कैसे लोग हैं, उन लोगों से कंप्यूटर चलवाना और काम करवाना बड़ा भारी काम था। लेकिन ठान लिया इस काम को करना है, तो एक एक सीट पर कंप्यूटर आए और उनसे कंप्यूटर पर काम कराया, उनके हाथ से कलम ली, कंप्यूटर थमाया, और धीरे धीरे करके उन्होंने इतने साल बाद कंप्यूटर सीख लिया नहीं सीख लिया, अब सब कंप्यूटर में एक्सपर्ट हो गए। ठान लिया कि नहीं भाई ये काम को हमें करना है, भले ही हम नहीं कर पा सकते लेकिन करना है। जब हम ठान लेंगे कर सकते हैं तो काम हो जाएगा। इफ़ यू थिंक यू कैन, यू कैन। इफ़ यू थिंक यू कांट, यू आर राइट।
ये तुम सोचते हो ये काम मैं कर सकता हूँ तो काम हो जाएगा, ये तुम सोचते हो कि ये काम मैं नहीं कर सकता तो तुम सही हो, बिल्कुल तुम कर ही नहीं सकते उस काम को। ऐसे बंद तत्व के स्वरूप में क्या है कि भैया बंद तत्व के कारण के विचार करने से बात नहीं बनती, बंद तत्व के कारण के विचार करके उसको हटाने से बात बनती है, बंद के कारण हो गया। अभी चाबी पड़ी है, ताले पड़ा है, जंजीर पड़ी है, ताले पड़ी है, अब चाबी वहीं पड़ी, ताला वहीं पड़ा, उठाया खोल ले भाई, निकल के भाग जा। हाँ खोलेंगे, करेंगे, देखेंगे, हाँ, देख लिया चाबी यहीं है, खोल लेंगे, क्या दिक्कत है। इसका मतलब जो बंधन प्रिय है, इस बात का सूचक है तू बंधन चाहता है, तू बंधन से निकलना चाहता ही नहीं। हाँ नहीं चाहता बंधन से निकलना, तू बहाने मारता है, चाबी वहीं पड़ी, ताला वहीं पड़ा। अरे तेरी इच्छा होती ना तो तुरंत निकल के भागता, जिसे भूख होती ना वो खाने में झपट्टे मारता है, वही नहीं देखता कि रूखा नमक वाला है कि बिना नमक वाला है, कि ये तो भैया स्वादिष्ट है कि नहीं स्वादिष्ट है, तो छिलके वाला है कि बिना छिलके वाला है। जब भूख लगती है ना, और जब भूख लगती है तो झपट्टे मारता है। अरे यहाँ पर क्या है जी, निकलना चाहता नहीं है, बातें करता है मोक्ष की, लेकिन मोक्ष की दरकार है नहीं अभी, इसे तो संसारी प्रिय है। कहते हैं ना अभी यमराज आ जाए तो कहले चलो भाई, तो क्या कहेगा ये, अरे तुम अभी से आ गए। बूढ़े के पास भी आ जाएगा ना तो कहेगा अरे अभी तो बहुत काम बचे हुए हैं मेरे। और जो ऑप्शन दे देना कि भैया यमराज तेरी मर्जी से ले जाके जाएगा तेरे को, जब तेरा मन करेगा तब तो यमराज ले जाएगा, तो बता देना कब तू फ्री है जाने के लिए। फ्री होने का कि भैया यमराज ने ऑप्शन दिया है, तेरे लिए स्पेशल वो ऑफर है, जब तेरा मन करेगा ना तो बता देना है। ये काम निपटेंगे कभी इसके, फ्री। ऐसे ही यहाँ पर है भैया, ये बंद तत्व की बातें करता है, मोक्ष की बातें करता है, लेकिन निकलने का मन नहीं करता इसका यहाँ से। अच्छा तो यहीं पे लग रहा है, खाने पीने सोने में, इसको बीमारी लगा रही है, बीमारी है, रोग है, ये खाने का रोग, क्षुधा रोग, जन्म जरा मृत्यु का रोग, अष्टवर्गम का रोग, संसार का रोग, ये रोग ज्ञान का अंधकार का रोग, ये रोग लटका रहे भी। यहाँ तो ठीक है, बस चल रहा है गाड़ी। लेकिन आचार्य देव भी कमाल के हैं, बात तो शुरू में एक गाथा में पूरी कर दी थी, छठी गाथा में बात पूरी कर दी थी, लेकिन इन्हें पता था इसका रोग बड़ा है, तो इसलिए 415 गाथाएं लिखी। इसको पता था इसका रोग कैसा है, इसका रोग बड़ा है, इसलिए बार बार अभ्यास कराया उसका कि नहीं भाई तू फिर समझ, उन्हें पता था कि इतनी सी बात कहने से समझेगा नहीं, इतनी सी बात कहने से बिरला जी समझ जाएगा, लेकिन सामान्यतः बहुत सारे लोग नहीं समझेंगे, इसलिए उस बात का खुलासा करा गया है इन गाथाओं के अंदर। आगे देखो बंद के स्वरूप का विचार करते हैं, बंद के स्वरूप का विचार बंद में पड़ जाने के लिए नहीं है, बंद के स्वरूप का विचार बंद से खुलने के लिए, छूटने के लिए। जेल में पड़ा हुआ व्यक्ति उपाय निकालता है, ताला कहाँ है, चाबी कहाँ है, कहाँ खड़ा रहता है, किस टाइम सोता है, किस टाइम उठता है, दीवार कहाँ से कमज़ोर है, कहाँ से पक्की है, ईंट कहाँ से कमज़ोर है, खिड़की कहाँ पर है, खिड़की कहाँ से कमज़ोर है, तो सारे उपाय क्यों विचार कर रहा है वो, इतने बंधन के बारे में विचार कर रहा है, काहे के लिए, छूटने के लिए, बंधन से छूटने के लिए इतने विचार करता है। हाँ यदि बंध से छूटने के लिए सारी प्रक्रिया ना हो तो वहीं पड़ा रह जाता है। गजब ढाया आचार्य कुंदन देव ने सही में। इस अनादिकाल से संसार में भटके प्राणी को इस संसार से निकलने के लिए बड़ा सरल उपाय दे दिया, जो उपाय नहीं मिल पा रहा था अनादिकाल से कोशिश करने के बाद भी, उसको मार्ग बता दिया कि भाई तो इधर उधर मत भाग, ये रहा मार्ग, इस मार्ग से निकल के भाग। है अनादिकाल से मुनिवर धार अनंत बार बहुत बार हो चुका, लेकिन अभी समय सार हाथ में आया है तो निकलने का मार्ग है अभी। बिरला जी होता है एक बार पढ़ते ही सुन के निकल जाता है, लेकिन बहुत से लोगों को अभ्यास करने की जरूरत पड़ती है, हर एक को उदय परिणाम अलग होते हैं, तो इसलिए वो अभ्यास भी कराते हैं और बताते भी हैं सिद्धांत। लेकिन सिद्धांत को पिए बिना तो आज तक कोई निकल सका ही नहीं है, सिद्धांत तो पीना ही पड़ेगा। सम्य दृष्टि लेकर सिद्ध भगवान तक सब आत्मा के अनुभवी जी हैं। ऐसा चलो गाथा पढ़ते हैं, गाथाएं बहुत सुंदर है, 5 गाथाएं इकट्ठी हैं। जैणाम को विपुरुषो णेव भत्तो दुरेणु बहुलम्मी ठाड़म्मी ठाई दूण यकरेदि सत्थे वायामम्।
छिन्दन्ति विन्दति तदा तालितल्कयलिवंशपिण्डीयो सचित्ता चित्ताडं करेदि दवाणमुघादं कुवन्तस्य तस्य नानाविहेहिं कर्णेहिं निच्छेदो चिन्तेजहु किं पच्चयगो दुरबन्धो जोसो दुडे भावो तमिणरे तेण तस्य बन्धो निच्छेदो विण्णेयं न काय चेष्टाहिं से साहिं एवं मिच्छादिट्ठी वट्टन्तो वहु विहासचिट्ठासु रागादियोगे कुवन्तो लिप्पदीरहेण। ये जुबान काम में कर रही हो ना किसी की, हकला और जुबान काम में कर रही हो तो गाथाएं पढ़ा दो, उसके पूरी ठंग थेरेपी हो जाएगी पूरी उसकी। ये शब्द जो है ना इसके पूरी एक्सरसाइज है, मुझे ठे डे ये जो बोलते हैं ना पूरे कान नाक की पूरी एक्सरसाइज हो जाती है इस चीज़ से, और आत्मा का पूरा समझ आ जाता है ज्ञान में जीव के क्या वस्तु स्वरूप है। ये तो गाथाएं कमाल की, भाषा भी कमाल की। जिस रीति कोई पुरुष मर्दन आप करके तेल का व्यायाम करता शस्त्र से बहुरज भरे स्थानक खड़ा अरुताड़ तदली बांस आदि छिन्न भिन्न बहु करे उपघात आप सचेत अवरु अचेत द्रव्यों का करे बहुभांति के करणादि से उपघात करते उसी को निश्चयपने चिंतन करो रजबंध है किन कारणों यो जानिना निश्चय विषय चिकनाई जोस नर विषय रजबंध कारण वो ही है नहीं काय चेष्टा शेष है चेष्टा विविध में वर्तता इस भांति मिथ्या दृष्टि जो उपयोग में रागादि करता रजहि से ले पाए वो। 5 गाथाएं हैं, 5 गाथाएं मिथ्या दृष्टि की हैं, अगली 5 गाथाएं सम्यक दृष्टि की हैं। ये पहली 5 गाथाएं किसकी बताई? मिथ्या दृष्टि के बारे में कर दिया। क्या मिथ्या दृष्टि क्या स्वरूप होता है बताते हैं। गाथा जैसे कोई पुरुष क्या कर रहा है, अपने शरीर में तेल आदि स्निग्ध पदार्थ लगाकर और बहुत सी धूल वाली स्थान में रहकर, कोई पुरुष है, व्यक्ति है, उसने तेल लगा लिया, कोई भी चिकना चीज पदार्थ लगा लिया, स्निग्ध मन चिकना पदार्थ लगा लिया है ना, और बहुत सी धूल भरी स्थान जहाँ धूल उड़ रही थी, मिट्टी उड़ रही थी, वहां पर रह करके क्या करता है? नंबर 1 शास्त्रों के द्वारा व्यायाम करता है। नंबर 2 क्या करता है? ताड़ तमाल केल बांस अशोक इत्यादि वृक्षों को छेदता है, भिन्नति मने भेदता है। नंबर 3 सचित तथा अचित द्रव्यों का उपघात करता है, सचित का भी अचित का भी नाश करता है। इस प्रकार नाना प्रकार के कर्णों के द्वारा उपघात करते हुए कितनी चीज आ गई इसके अंदर? पहले शस्त्रों के द्वारा व्यायाम करता है, तारतम्य को छेदता है, भेदता है और सचित द्रव्यों को उपघात करता है। 4 चीज आ गई है। इस प्रकार नाना प्रकार के कर्णों के द्वारा उपघात करते हुए उस पुरुष के धूलि का बंध चिपकना वास्तव में किस कारण से होता है, यह निश्चय से विचार करो। तो कह रहे हैं उस पुरुष में जो वह तेल की चिकनाहट है उससे उसे धूलि का बंध होता है, चिपकती है, ऐसा निश्चय से जानना चाहिए। शेष शारीरिक चेष्टाओं से बंद नहीं होता। समझ आ गई इतनी बात? आप समझो।
रामचंद्र जी, लक्ष्मण मर गया और 6 महीने तक लाश लेकर ढूंढ रहे हैं, है ना। जितने भी होते हैं बलभद्र सबको ऐसे करना होता है और लाश लेकर ढूंढ रहे हैं। बताओ उनको बंद है या नहीं है? नहीं। हाँ, भरत बाहुबली का युद्ध हो गया, बताओ उनको बंद है कि नहीं है? हैं? भरत बाहुबली थे ना, वो बाहुबली भरत बड़े थे, बाहुबली छोटे थे। अब देखो भरत के चक्रवर्ती तुमने हुआ, गलती भरत की बिल्कुल भी नहीं दी, तो बाहुबली हट गए, कहने नहीं मैं तो नहीं नमस्कार करूँगा, जबकि वो छोटे भाई थे, नमस्कार कर सकते थे। कहने लगे भरत भाई मिलने आया है कि राजा भरत मिलने आया है, पहले ये बताओ। तो चक्रवर्ती था, वो भी पूरे में कहने भैया राजा भरत मिलने आया है, चक्रवर्ती भरत मिलने आया है। तो कहते चक्रवर्ती भरत मिलने आया तो मैं नमस्कार नहीं करूँगा। जबकि परंपरा यही होती है कि जितने राजा होते हैं सब मुकुटबद्ध राजा जो होते हैं सब उसको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, परंपरा यही है। लेकिन बाहुबली ने परंपरा तोड़ी। ऐसी परंपरा तोड़ करके कहने लगे मैं नहीं मानूंगा बात। अब उनके चक्ररत्न उत्पन्न हुआ था, अब उनको युद्ध करना पड़ा, युद्ध छिड़ गए। अब वे भरत हार गए तीनों युद्ध के अंदर। अब बाहुबली ने क्या करा, जा करके दीक्षा ले ली है, और दीक्षा लेकर के भरत से पहले आदिनाथ भगवान से पहले मोक्ष चले गए। यहाँ सारी गलती खुद करी, अब फिर पहले मोक्ष चले गए। तो ये क्या कारण है? ये सही ऐसा कैसे हो जाता है? वो महर्षि का जी 363 में चला दिए उसने हैं, और 363 में चला के उनके मानने वाले आज भी मिथ्यादृष्टि जी हैं इस लोक के अंदर। जितने मत चल रहे हैं ना ये वहीं से चले आ रहे हैं। जितने मतांतर चल रहे हैं, जो 363 मतों की स्थापना हुई थी, ये वही मत चलता है यहाँ तक भी। ऐसे मत चलने के बाद ही महावीर स्वामी कहाँ बैठे? मोक्ष में हैं। वो जो महर्षि जीव था और बाकी लोग भूल रहे उनको मान करके, जो उन्होंने मिथ्यादृष्टि में चलाए थे मत। ऐसा भी हो जाता है। निश्चय से उसको बंध नहीं होता। तो वो सब कारण कौन से बंध कारण है? प्रत्येक जीव अपने राग से बनता है, बाकी भागी क्रियाओं से नहीं बनता। जीव को कर्मों का बंध नहीं है, जीव को तो राग का बंध है। कोई माने कर्मों से जीव बंधा है, कर्मों से जीव नहीं बंधा। जीव अपनी अज्ञानता और राग से बंधा है। शरीर तो केवल भगवान के भी है। क्या कहा? शरीर तो केवल भगवान का। भगवान बंधे रहेगा उससे? केवल भगवान बंधे हैं क्या शरीर से? कि जहाँ शरीर जाएगा तो वहाँ केवल भगवान को जाना पड़ेगा, विहार होगा तो भगवान को वहीं जाना पड़ेगा, दिव्य ध्वनि खिलेगी हैं, तो भगवान बंधे हैं क्या शरीर से? नहीं। काय चेष्टा से बंध नहीं होता, कषाय से बंध होता है। काय चेष्टा बंध का रंच मात्र कारण नहीं है। अध्यात्म भाषा में कहते रंच मात्र, काय चेष्टा रंच मात्र भी कारण नहीं है। बोलना चालना ये सब काम करना, इससे रंच मात्र बंद नहीं होता। बंद काय से होता है? कषाय से होता है। कल बताया था ना आपको, कषाय से कौन सा बंद होता है? कल बताया था आपको, बताओ कौन सा? कषाय से समझा, सुना करो ध्यान से। कषाय से स्थिति अनुवाद का बंद होता है, और योग से हाँ प्रकृति और योग से प्रकृति का मुताबिक बंदी प्रकृति और प्रदेश। योग से प्रकृति प्रदेश, और कषाय से स्थिति और अनुभाग। और कषाय को क्या लिया? अंतदीपक है। बंध के 5 प्रकार होते हैं, आश्रय के 5 प्रकार होते हैं, ऐसे बंध के 5 प्रकार होते हैं: मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग। तो योग को तो लिया प्रकृति प्रदेश के अंदर, जो योग चंचलपना है। लेकिन उसमें जो वजन पड़ता है, जो उसमें कषाय, जो स्थिति अनुभाग बनता है कर्मों के अंदर, कहाँ से पड़ता है? कषाय। कषाय से पहले सब ले लेना इसके अंदर, मिथ्यात भी है, अवृत्ति भी, प्रमाद भी और कषाय भी। इन सब से क्या बनता है उसके अंदर? वजन पड़ता है कर्मों के अंदर, स्थिति पैदा, बंध पैदा होता है उसके अंदर, स्थिति बनती है उसकी, अनुभाग बनता है उसका। ऐसा अब उनको केवली काय चेष्टा नहीं होती है, उनको राग नहीं होता, तो काय चेष्टा होने पर ही बंद नहीं होता। और हमारे जीवों क्या है कि काय चेष्टा भी है और साथ में राग भी है, तो उससे क्या होता है? उससे बंद होता है। इसलिए बंद जो है ना, वो बताया ऊपर गुण शांत बताया, बंद ऊपर तक जाता है बंद। इसलिए जितनी सारी चेष्टाएं हैं उनसे बंद के कारण नहीं है। इसी प्रकार बहुत प्रकार की चेष्टाओं में बढ़ता हुआ मिथ्या दृष्टि, बहुत प्रकार की चेष्टाएं करें मिथ्या दृष्टि, तो जितनी चेष्टाएं उसकी हैं, ये बंद के कारण है क्या? शरीर की क्रियाएं हैं, शरीर की क्रियाओं से बंद होता है क्या? कहते हैं शरीर की क्रियाओं से बंद नहीं होता। तो क्या बात कह रहे हैं? मिथ्या दृष्टि अपने उपयोग में रागादिक भाव को करता हुआ कर्म रूपी रज से लिप्त होता है, बंधता है।
मिथ्या दृष्टि पड़ने का जैसे चिकनी कढ़ाई थी ना, कोई चिकना बर्तन हो आपका, चिकना कड़छा हो और धूल में गिर जाए, और जिस बिल्कुल रूखा कड़छा हो वो धूल में गिर जाए, तो दोनों में कुछ फर्क है कि नहीं है? फर्क है। तो एक में मिट्टी चिपक जाएगी, में नहीं चिपकेगी। अब सीधी शिला पर देखो ना, सीधी शिला पर वहीं भगवान विराजमान है, और वहीं पे एक इंद्रिय जीव विराजमान है, क्योंकि एक इंद्रिय के अलावा कोई जीव वहाँ होता ही नहीं है, 2 इंद्रिय आदि वहाँ होते ही नहीं है, वहाँ तो एक इंद्रिय है या सिद्ध भगवान है। और अनंत कर्म वर्णाएं इस लोक के अंदर ठसरस भरी पड़ी हैं, जत्थे जत्थे भरे पड़े हैं कर्मों के यहाँ पर सारे में। तो चिपकते किसको हैं? ये कर्मों के जत्थे जत्थे किसको चिपक जाते हैं? जो जीव राग करता है उसको कर्मों के जत्थे चिपक जाते हैं, और जो राग नहीं करता उसको कर्मों के जत्थे पड़े रहते हैं, चिपकते नहीं है। जैसे सिद्ध भगवान राग नहीं करते, उनके कर्मों के जत्थे चिपकते नहीं चिपकते, उनके कर्मों के जत्थे नहीं चिपकते। और कोई राग करे तो वही कर्म वर्णाएं वहीं पर हैं, वो इसके राग का निमित्त पा करके साथ में एक क्षेत्रभार रूप से हो जाती हैं। इसके मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है राग। मिथ्या दृष्टि को कहा मिथ्या दृष्टि इसलिए है कि उसको अज्ञानता है, राग है, जो समय दृष्टि हो। इसलिए वो बन जाता है, वो कर्म रूप से लिप्त हो जाता है। ठीक है। जैसे इस जगत में वास्तव में कोई पुरुष स्नेह माने तेल आदि चिकने पदार्थ से मर्दन युक्त हुआ, स्वभावतः ही बहुत सी धूली में भूमि में रहा हुआ है। मतलब क्या है? ये धूली में भूमि में रहा हुआ है ना, तो यहाँ पर लोग के अंदर ठसठस से भरे हुए कर्म वर्णाएं हैं, उनके बीच में जीव को रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम उस क्षेत्र में चले जाएं जहाँ एक भी कर्म वर्णा ना हो। 2 तरीके हैं ना बचने के, या धूल वाले क्षेत्र से हट जाए या अपना तेल हटा ले। 2 में से काम है कि नहीं है? भाई तेल लगा रखा है तो कमरे में बंद होकर बैठ जाओ, तो जहाँ धूल नहीं उठे धूल नहीं लगेगी। लेकिन ऐसी स्थिति लोग के अंदर है ही नहीं। नरक में चले जाओ, चक्रवर्ती के महल में चले जाओ, स्वर्ग में चले जाओ, मोक्ष में शिला पे चले जाओ, सब जगह क्या पड़े भरे पड़े हैं, यहाँ पर कर्म भरे पड़े हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर कर्म न हो। अनंत 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 कर्म एक एक क्षेत्र भरे पड़े हैं। लेकिन बनता कौन सा है? इतने सेक्शन है, इतने लोग हैं, इतने एक्ट हैं, इतनी धाराएं हैं, इतने अपराध हैं। किसी में 15 साल की, किसी में 20 साल की, किसी में 5 साल की, किसी में 2 साल की, किसी में 10 साल की, किसी में उम्र कैद की। सब सजाएं हैं नहीं है? बिल्कुल है। किसके लिए? अपराधी के लिए कि निरपराधी के लिए है? अपराधी के लिए। अब कोई अपराध ना करें और सारे एक्ट सेक्शन रखे रह जाएं तो उसको बिगाड़ पाएंगे उसका? कुछ नहीं। पूरे भारत देश में अप्लाई होते नहीं होते वे एक्ट सेक्शन? बिल्कुल होते हैं। पूरे भारत देश में अप्लाई होने पर उस पर अप्लाई नहीं होते। क्यों नहीं होते उसके ऊपर अप्लाई? क्योंकि वो निरपराध है। हाँ, वो अपराध नहीं करता, इसलिए उसके ऊपर अप्लाई भी नहीं होता। बहुत धूल हो बहुत कानून हो, निरपराधी को डर किस बात का है? हम अपराध ही नहीं करते। तो इसलिए भगवान ने बताया भैया अपराध छोड़ने का उपाय क्या है। बहुत धूली में क्षेत्र में रह रहा है, शस्त्रों के व्यायाम रूपी कर्म क्रिया को करता है। बहुत शस्त्र चलाता है, शस्त्र चला रहा है, बहुत घुमा रहा है शस्त्रों को, हैं, तलवार चला रहा है, बंदूक चला रहा है, सब कर रहा है। अब बताओ, देखो मरने से बंद नहीं होता। यदि मारने से बंद होता तो समय दृष्टि सैनिक खड़ा हो और शत्रु सेना के सैनिक को मार दे तो बंद हो जाए, लेकिन वहाँ बंद नहीं होता, शस्त्रों से बंद नहीं होता। और विरोधी हिंसा कर दे, आरंभी हिंसा हो जाए, उद्योगी हिंसा हो जाए, तो उसमें बंद नहीं होता है, नहीं होता। और मुनराज चल रहे हो, जा रहे हो देखते हुए, और कीड़ा उछल के पैर के नीचे आ जाए उनके और कीड़ा मर जाए तो उनको बंद नहीं होता। एक बंद को थोड़ा कि मरने से बंद हो गया, ऐसा नहीं है। तेरा प्रमाद और अज्ञान ये बंद के कारण ये हैं। यहाँ पर बाहर में हिंसा अहिंसा वो कर्म को अधीन है, वो दूसरे के भी आयु कर्म के अधीन है, लेकिन तेरा जो राग का परिणाम है वो तेरे बंद के अधीन है। समझ में आया? शस्त्रों के व्यायाम रूपी कर्म क्रिया को करता हुआ अनेक प्रकार के कर्णों के द्वारा, कर्ण माने साधन, तलवार चाकू भाले लिए हुए उसने, वो क्या करता है? वो सचित्त तथा अचित्त वस्तुओं का घात करता हुआ। हमें लगता है भैया कि भाई सचित्त वस्तु नहीं मरनी चाहिए, बोले भाई वो ठीक है, न्याय विवेक से वो ठीक है, लेकिन यदि कोई ऐसा प्रसंग आ पड़े कि शत्रु सेना ने हमला करे चारों तरफ से और तलवार उठा के मारना ही है, और नहीं तो राज्य नहीं बचेगा, तुम नहीं बचोगे, तो तलवार उठा के चल पड़ेगा और भयंकर युद्ध छेड़ देगा, परमाणु छेड़ देगा। तुम कहो कह नहीं सकते समय दृष्टि है।
आचार्य देव कहेंगे हाँ ये भी समदृष्टि हो सकता है। वो राजा थे ना, वो शेर ने क्या कर रखा था, हंगामा मचा रखा था पूरे नगर के अंदर। अब वो नगर के अंदर हंगामा मचा के कभी किसी को खा जाए, कभी किसी को खा जाए, और पकड़ने की कोशिश करें, पकड़ में ना आए। तो एक दिन क्या हुआ कि वो गुफा के अंदर गया शेर, तो उन्होंने क्या करा कि शेर की जहाँ गया था गुफा के ऊपर ना पत्थर लगा दिया, जिस गुफा में गया था बंद कर दिया पत्थर से, बड़े पत्थर से, और बंद ही नहीं करा, उसके अंदर आग लगा दी गुफा के अंदर। अब वो शेर निकल के भागने को पाए, कर नहीं सकता आपने, क्योंकि गुफा बंद होगी ना उसकी, अंदर ही क्या हुआ, वो बढ़ गया। चल के मर गया वो। इतना होने पर भी वो जी समदृष्टि हो सकता है। न्याय नीति विवेक रखे काम किया जाए तो कोई काम गलत नहीं है। बाइजा तो बहुत लेते हैं, नगर पालिका के चेयरमैन हो और समदृष्टि हो जाए तो बताओ मच्छर मारने की दवाई छिड़कना बंद करेगा नहीं करेगा? गजब है। चौथे गुण स्थान का स्वरूप समझ में आ जाए ना तो गजब है। ये सब काम पंचम गुण स्थान के हैं, लेकिन यथा विवेक अनुसार चौथे गुण स्थान भी होते हैं। किसी को नियम प्रतिज्ञा पहले हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो करनी भी चाहिए, उसमें कोई बात नहीं है, ये तो समझाने के लिए बात है ना। वो घात करता हुआ उस भूमि में धूलि से बद्ध होता है, धूलि से लिप्त होता है। यहाँ विचार करो कि उनमें से उस पुरुष के बद्ध का कारण कौन सा है। अब विचार करवाते हैं, कर विचार तो पाम, जो विचार नहीं करेगा वो प्राप्त भी नहीं करेगा। तत्व विचार करो मन माही, ज्ञानाभ्यास करो मन माही। इसलिए विचार बहुत करो भैया। क्या विचार कर रहे हो कि वो पुरुष जो बंध रहा है धूल से, मिट्टी से, उसका कारण क्या है? कह रहे हैं पहले जो स्वभाव से ही बहुत सी धूलि में भरी भूमि है, वह धूलि बन का कारण नहीं है। वो जो धूल है इसलिए धूल बन रही है क्या? सब धूल हटाओ ये यहाँ से, हैं? ये पता नहीं कामा वर्णाएं कहाँ से आ गई, सब हटाओ यहाँ से। पता नहीं किसने बना दी कामा वर्णाएं हैं। ये कामा वर्णाएं ना हो तो बहुत आनंद हो जाए यहाँ पर। तो कामा वर्णा को दोष देता है। टोडरमल जी कहते हैं दोष अपना हो और आरोप दूसरे पर लगाए, ऐसी अनीति जिन शासन में संभव नहीं है। बहुत धूल है, भरी पड़ी है, तो धूल बंद का कारण है कि नहीं है? तो कह रहे धूल बंद का कारण नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा हो तो जिन्होंने तेल आदि का मर्दन नहीं किया है, ऐसे उस भूमि में रहे हुए पुरुष को भी धूलि बंद का प्रसंग आ जाएगा। यदि धूल बंद का कारण हो तो जिन्होंने तेल नहीं लगाया तो क्या होगा? वे भी बंध जाएंगे। तो छाया समदृष्टि दर्शन मोह से बन जाएगा, सिद्ध भगवान चारित्र मोह से बन जाएंगे, मुनिराज कर्मों से बन जाएंगे, सिद्ध भगवान धरती पर वापस आ जाएंगे और संसार में रुलने लग जाएंगे, अगर ऐसा हो, यदि कर्म बंद का कारण हो तो। दूसरा, शस्त्रों का व्यायाम जो कर रहा है, वो व्यायाम रूपी जो कार्य कर रहा है, कर्म ने कार्य कर रहा है, वो भी धूलि बंद का कारण नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा हो तो जिन्होंने तेल आदि का मर्दन नहीं किया है, उनके भी शस्त्र व्यायाम रूपी क्रिया के करने से धूलि बंद का प्रसंग आ जाएगा। अब कोई व्यापार करता हुआ समदृष्टि बनता है कि नहीं बनता? राज्य करता हुआ समदृष्टि बनता है कि नहीं बनता? तो कहते हैं नहीं बनता, नहीं बनता। वो अनेक कार्य करता हुआ, खाने पीने के आरंभ के कार्य करता हुआ, घूमता फिरता हुआ समदृष्टि बनता है कि नहीं बनता? सोता हुआ समदृष्टि बनता है कि नहीं बनता? मूल है कि उसकी श्रद्धा में क्या है। हाँ, शस्त्र बहुत शस्त्र चलाए, खूब खूब घुमाए, कोई दिक्कत थोड़ा ना है किस तरह की, खूब खेले कूदे मजे करे, कोई दिक्कत उससे कहीं नहीं बनता। अंदर में तेरे क्या पड़ा है, तो अंदर में मान्यता में क्या पड़ा है, तो वहां से बनता है। तेरी मान्यता में क्या है ना? अनेक प्रकार के करण भी धूलि बंद के कारण नहीं है। कर्ण माने उपकरण है उसके, वे भी धूलि बंद के कारण नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा हो तो जिन्होंने तेल आदि का मर्दन नहीं किया है, उनके भी अनेक प्रकार के कर्णों से धूलि बंद का प्रसंग आ जाएगा। तलवार हाथ में है और मिट्टी उड़ रही है और तेल नहीं है, तो बंधेगी नहीं बंधेगी? भाई साहब नहीं बंधेगी। तो इसलिए वो जो मिट्टी उड़ रही है वो भी कारण नहीं है, तलवार हाथ में है वो भी कारण नहीं है, तलवार चला रहा है वो भी कारण नहीं है। वो तो ढट जाएगी। अब वो क्या है ना, रूढ़िवादी से धर्म मानता है जीव। जहाँ संख्या मिलती है ना, जहाँ संख्या ज़्यादा जाती है, बहुत वहीं जय जयकार हो जाती है,
भाई इतने लोग पागल है क्या? धर्म मान रहे हैं इतना, इतनी संख्या धर्म मान रही है, पागल है क्या सारे? कि हाँ पागल ही है भाई सारे। ये मोह के होते में सब पागल घूमते हैं। अब वो क्या है ना, भीड़ देख के धर्म समझता है, भीड़ इकट्ठी होगी धर्म हो गया है। कहाँ आ जाएगी? सचित तथा अचित वस्तुओं का घात भी धूलिबंध का कारण नहीं है। बहुत बड़ी बात कह दी इसके अंदर। खाली अचित वस्तु नहीं लिखी, और क्या लिखी इसके अंदर? सचित। सचित माने सजीव, सजीव। वो सजीव वस्तु का घात, कोई स्वच्छंद नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन वस्तु स्वरूप बता रहे हैं, वस्तु स्थिति बता रहे हैं कि घात भी हो जाए तो कह रहे हैं वो भी बंध का कारण नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा हो तो जिन्होंने तेल आदि का मर्दन नहीं किया है उन्हें भी सचित तथा अचित वस्तुओं का घात करने से धूलिबंध का प्रसंग नहीं होता, आ जाएगा, उनको धूलिबंध का प्रसंग आ जाएगा। देखो कमाल की बात, देखो अब तो फिर भी कुछ नहीं है, युद्धादि नहीं छिड़ते इतने भयंकर। जब पहले राजा होते होंगे, विद्याओं के धारी होते होंगे, जब युद्ध छिड़ते होंगे, और जब हिंसा मचती होगी वहाँ पर, हाथी घोड़े रेले सैनिक, जब हिंसा मचती होगी, अग्निबाण और वायु बाण और ये बाण और वो बाण, तब कैसे भयंकर मंजर रहता होगा वहाँ पर, आप सोच के देखो। उसकी कल्पना भी करनी भारी हो जाए, और वो युद्ध समझ लड़ जाता है पूरा का पूरा। मार काट मचती दुनिया में। अरे 17 दिन के अंदर तो महाभारत के अंदर पूरी धरती पर कोई ऐसी औरत नहीं बची जो बेवा ना हो, और ऐसा कोई बच्चा नहीं बचा जो अनाथ ना हो 17 दिन के अंदर। और दिन में लड़ते थे, रात में लड़ते थे मैं। रात में तो बैठ के बात करते थे एक दूसरे से, कौन जाके एक दूसरे के वहाँ वो वहाँ पहुँच गया, वहाँ पहुँच गया, और बात कर रहे, और दिन में लड़ाई कर रहे। तो वकील तैयारी करते हैं, पहले वहां लड़ लेंगे, फिर बाहर चाय पी लेंगे बैठ के टेबल पे। तो कमाल की बात देखो, कैसा भयंकर भयंकर युद्ध छिड़े हैं। कोई छोटे युद्ध थे, रामायण के, महाभारत के, पद्म पुराण के, कोई कभी और भी अनेक युद्ध हैं। अब शास्त्र पढ़ो तो पता लगे कैसे कितने घोड़े कितने हाथी आए और टकरा गया आपस में, काट मार दिया एक दूसरे को, कैसे युद्ध कितने भयंकर। अब तो युद्ध छिड़ नहीं सकता ऐसे युद्ध, तो जैसे उस टाइम युद्ध छिड़ते थे। लेकिन वो युद्ध वास्तव में समष्टि लड़ जाता है और फिर भी समष्टि बना रहता है, उसको रंच मात्र बंद नहीं होता उस युद्ध के होने से। क्यों? युद्ध का चलना, युद्ध में मारकाट मचना, और उसके युद्ध के परिणाम होना, और शरीर की युद्ध की क्रियाएं होना, ये सब बंध के कारण नहीं है। इसलिए न्याय से फलित हुआ, सिद्ध हुआ कि उस पुरुष में तेल का मर्दन करना बंध का कारण नहीं है। उस पुरुष ने तेल लगाया है, करना बंध का कारण है। जो अब इतने काम करे उसने, लेकिन धूल मिट्टी नहीं चिपक रही। अब वो प्रयोग करके देखो कि वो एक व्यक्ति खड़े, दो व्यक्ति ले लो, एक व्यक्ति व्यायाम कर रहा है, व्यायाम नहीं कर रहा, व्यायाम करने वाले ने तेल लगाया हुआ, व्यायाम करने वाले ने तेल नहीं लगा रखा, और नहीं करने वाले ने तेल लगा रखा है, तो धूल किसे चिपक रही है? जो व्यायाम नहीं कर रहा फिर धूल चिपक रही है। तो व्यायाम तो कारण नहीं है, इसका मतलब धूल चिपकने का कारण व्यायाम तो नहीं है ना। ऐसे एक एक एग्जाम्पल के ऊपर लगाओ अलग अलग दिन में, क्यों चिपक रही है, इसको क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ना। उस पुरुष में तेल का मर्दन करना बंध का कारण है। इसी प्रकार मिथ्या दृष्टि अपने में रागादिक करता हुआ, क्या करता हुआ? राग। अब उन्होंने क्या पकड़ा? जो तेल है उसने पकड़ा राग। राग माने खाली राग नहीं, अज्ञानता, मोह, मिथ्यात्व, ये सब इसके परिवार हैं। जहां राग कहते हैं मिथ्या दृष्टि का, जहां मिथ्या दृष्टि का राग कहते हैं, वहां पर श्रद्धांजनित दोष समझना चाहिए, मिथ्या दृष्टि समझना चाहिए, मिथ्या समझना चाहिए। और जहां सम्यक दृष्टि का राग कहते हैं, वहां मिथ्यात्व के बिना का राग समझना चाहिए। समझ में आ गया? यहाँ जब मिथ्या दृष्टि का पॉइंट कर रहे हैं, तो मिथ्या दृष्टि अपने रागादिक माने राग का करता समझता है अपने को। मैं राग करता हूँ, मैं दोष करता हूँ, मारता हूँ, मैं जिलाता हूँ। अभी आएंगी गाथाएं सारी इसकी, बहुत गलत गाथाएं आएंगी इसकी। इसके अंदर जो है 51 गाथाएं हैं, 17 कलश हैं इसके अधिकार के अंदर, बंद अधिकार के अंदर। रागादिक करता हुआ स्वभाव से ही जो बहुत से कर्म योग्य पुद्गलों से भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? ऐसा लोक है ना। इसमें लोक में काय वचन मन का कर्म क्रिया करता हुआ अनेक प्रकार के कर्णों द्वारा सचित तथा अचित वस्तुओं का घात करता हुआ
कर्म रूपी रस से बंधता है, यहाँ विचार करो कि इनमें से उस पुरुष के बंध का कारण कौन है। अब लगाएंगे इसके अंदर कि उस पुरुष का जो बंध होता है वो किस कारण से होता है, क्या कारण बंध रहा है। जब धूल चिपक रही तेल के कारण से चिपक रही थी, या तेल क्या है, स्निग्ध क्या है। देखो जहाँ पुद्गल के अंदर जो बंधन होता है ना, वो होता है स्निग्ध गुण के कारण। जो जो पुद्गल बनता है ना आपस में, वो उसका एक गुण होता है स्पर्श गुण। स्पर्श गुण के 8 भेद होते हैं, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, हल्का, भारी, ठंडा, गर्म, है ना, इस तरह से। तो उसमें तो केवल जो स्निग्ध गुण है ना, वो स्निग्ध और रुक्ष, स्निग्ध से चिपकता है और रुक्ष से छूटता है। तो पुद्गल मिलना, बिछड़ना, मिलना, ये केवल एक गुण के कारण होता है उसके, वो है उसका स्निग्ध और रुक्ष गुण। केवल एक गुण है उसका जिसके कारण वो बनता है। ऐसे ही जीव किसके कारण बनता है, केवल एक कारण से, उसके किसके, राग के कारण से। अन्य सारे गुण निर्मल हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। केवल अज्ञानता, राग, मोह, मिथ्यात्व ही बंध का कारण है। अन्य अनंत गुण शुद्ध रूप हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया। अब कल चर्चा करेगी इसके अंदर। अब आगे ना बोल लो तो कि अब चर्चा चलेगी, टीका लंबी है इसकी, और जयचंदी का भावार्थ भी इसका ठीक है, और आचार्य जयशंकर भी ठीक है। कल देखते हैं, कोशिश करके पूरा करने की इसको। कल तो नहीं होगा, परसों होगा, ठीक है ना। आप समझना आपकी कारण क्या है इन सब के, क्या हम कारण समझते क्या थे, वो कारण है क्या। हाँ, तो कारण समझेंगे ना, तो जब कारण पे सही कारण पे विचार जाएगा तो कार्य भी जरूर होगा। आज तक जो कार्य क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सही कारण पे दृष्टि नहीं गई। कारण कुछ, कार्य कुछ और चाहिए, कारण कहीं और दिख रहा। इसलिए केवल ज्ञान पकड़ करूंगा तो मोक्ष हो जाएगा भैया, केवल ज्ञान चाहिए। अब तेरा शुद्ध स्वभाव, तेरा पूर्ण स्वभाव, तो केवल ज्ञान क्यों चाहिए। तू केवल ज्ञान स्वभावी, तो इच्छा क्यों है केवल ज्ञान की। तो केवल ज्ञान स्वभावी है, तो शुद्ध स्वभावी है, पूर्ण स्वभावी है। अब इच्छाएं समाप्त होगी, सारी रागी नष्ट हो गया उसका, इच्छा जनित। चल रहा है ना, कल चर्चा करते। निज निधि निज